ये देखो हमारे पास क्या है। तो अभी हम लोगों ने क्या देख लिया, बेसिक बातें देख ली हैं, क्लास बनाना, मेथड बनाना, और ज्यादा कुछ नहीं, बस चीजों को क्या कर लेना, प्रिंट, हाँ हाँ, मेथड को कॉल कर लेना और चीजों को क्या करा लेना, प्रिंट करा लेना। देखो जैसे दो नंबर्स हैं, जैसे अब अगर ये कोड चलेगा तो ये प्रिंट करेगा क्या, ऐड टू नंबर्स। अगर यहाँ पे ऐड टू नंबर्स लिखा है तो ऐड टू नंबर्स प्रिंट करेगा, अगर राहुल लिखा होता तो क्या प्रिंट करता, राहुल। ठीक है, बस इतना ही देखा, और हमने बस ये देखा है कि हम मेथड, एक मेथड। अच्छा एक चीज ये है, जावा में कहीं भी कुछ कोड लिखने जाओगे, तुम्हें जाना पड़ेगा हमेशा किसी न किसी मेथड के अंदर। कोड कहाँ लिखते हो, मेथड में लिखते हो ना, है ना। और मेथड, एक मेथड दूसरे मेथड को क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। अब जिस दूसरे मेथड को कॉल करने की बात कर रहा है वो उसके क्लास का भी हो सकता है, या वो दूसरे क्लास का हो लेकिन वो दूसरी क्लास उसी के पैकेज की, या तो किसी दूसरे क्लास का वो मेथड हो सकता है जो दूसरे पैकेज का। ठीक है, और याद रखना, जब तुम मेथड कॉल करने की बात करते हो तो मेथड से पहले क्या आता है, क्लास। अगर कोई मेथड ऐसा है जो दूसरी ही क्लास है लेकिन सेम पैकेज है, तो उसे तुम्हें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। लेकिन कोई ऐसी क्लास है जिसका मेथड कॉल करना चाहते हो जो कहाँ है, दूसरे पैकेज में है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये बेसिक बातें हम लोगों ने सीखी थी, है ना। अच्छा, चलो एक क्लास और बनाते हैं, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, हमने रख दिया क्या, प्रैक्टिस। ये आपको पता है क्लास ऐसे बनती है, एक चेक बॉक्स है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, हमने इसे क्या कर दिया, चेक कर दिया, और ये क्या होगा, ठीक है। तो एक क्लास बन गई, और क्लास के अंदर क्या बन गया, एक मेथड। क्लास का नाम क्या है, प्रैक्टिस, और मेथड का नाम क्या है, मेन। अच्छा ये बताओ, हम लोग जब सिंपल पहले मैथ पढ़ा करते थे, गणित, हम कर रहे हैं किसी भी क्लास को, पांचवी छठवीं की, जरूरी नहीं अब तुमको याद हो। ठीक है, जब भी कोई मैथ पढ़ा करते थे तो क्या होता, अक्सर मैथ में जैसे इस तरह की चीज रहती थी कि जैसे तुमसे कोई, ये कोई तुमसे पूछ सकता है, जैसे सवालों में नहीं रहता था, या वैसे भी तुमसे कोई पूछ सकता है कि अगर मेरी गाड़ी 40, अगर इसकी स्पीड क्या है एवरेज, 40 किलोमीटर है, तो 7 घंटे में कितनी दूर जाएंगे, 280। 1 घंटे में 40, तो कैसे, इसके लिए हम लोग करते क्या थे, हम लोग एक फार्मूला, बचपन में जब हम लोग कर रहे थे तो ऐसा नहीं सीधे आज से बना, तो हम लोग को बताया गया था क्या, दूरी बराबर चाल गुणे समय। जो डिस्टेंस होती है वो आपकी स्पीड और टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करें, तो ये क्या है, एक फार्मूला था ना। या फिर अगर कोई कहे कि जैसे हम यहाँ से 500 किलोमीटर गए 8 घंटे के अंदर, तो मेरी स्पीड क्या हुई, तो जो डिस्टेंस है और बटे क्या कर दिया तुमने, समय, तो तुम्हें पता चल गई तुम्हारी क्या स्पीड, इस स्पीड से इतने किलोमीटर, मतलब ऐसा तो फार्मूला था कि नहीं। जैसे ये था, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, है समय बराबर दूरी बटे चाल, या इसी को लोग इंग्लिश में भी कहते थे। ठीक है, अच्छा ये बताओ, जब मैथ में ये सवाल आती थी तुम्हारे, सबके क्लास में आई होगी, पांचवी छठी में बड़े बेसिक उस पर आज तक आई होगी, और लोगों ने कर भी दिया होगा, आई होगी। तो जैसे लिखा होगा कि एक ट्रेन है, वो इतनी स्पीड से जा रही है, और 5 घंटे बाद वो कहाँ पहुंचेगी, कितना दूरी तय कर लेगी, तो सीधे अगर उत्तर लिख देते तो टीचर नंबर देता। तब उसको ये डाउट होता कि इसने क्या किया है, हाँ नकल करके कहीं से उत्तर रख दिया है, लेकिन सही तरीका क्या था, हम लोग कॉपी पे करते थे कि भैया पहले लिखो क्या, फार्मूला। पहले हम लोग लिखते थे क्या, फार्मूला। फार्मूला लिखने के बाद तब उसी फार्मूले को, उस चीज को क्या करते थे, सॉल्व करते थे, है ना। लेकिन हम लोग की वहां हेल्प कौन कर देता था, और भाई पड़ोसी कर देता था, हम लोग चीटिंग कर लेते थे। लेकिन अब भाई देखो, हम वो काम कर रहे थे ना, वो प्रोसेसिंग, वो गणित कौन कर रहा था, हम कर रहे थे ना। अब वही चीज हमें किससे करवानी है, कंप्यूटर से। लेकिन कंप्यूटर का किसी कोई दोस्त नहीं है, कंप्यूटर कहीं से चीटिंग नहीं कर सकता, तो इसे तो काम क्या करना होगा, करना पड़ेगा ना।
कंप्यूटर से, अगर कंप्यूटर से हम कहें जैसे यही ऐसे ऐसे लिखें कि स्पीड 40 है और टाइम 8 घंटे लगा, तो डिस्टेंस बताओ। हाँ डिस्टेंस, तो मतलब अगर हम ऐसे लिख दें कि स्पीड ये है और ये इतना है, तो ये कहेगा तो आप पहले बताओ तो सही आपको क्या करना है, क्या चाहिए, तब तो करेगा। अच्छा तो याद आ रहा है, अच्छा सवाल कैसे करते थे वाली। अब देखो यहाँ तो हिंदी नहीं चलेगी, और हम लोग उस समय ऐसा भी करते थे कि सवालों में याद करो, ऐसे मानते थे कि माना दूरी क्या है, क है, हाँ क है, ख है, ग है, ऐसे भी लोग मानते थे। और इंग्लिश मीडियम में लोग एक्स वाई जेड ऐसे भी मानते थे, याद है। और अच्छी एक चीज याद करो कि जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, जब वो कक्षा 6 में गए होंगे तो सबसे पहले उन्हें दो नाम मिले होंगे, चर अचर। ये सुना सुना होगा, उतनी बात उस समय समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन चर अचर अगर हिंदी मीडियम से पढ़े हो, और अगर इंग्लिश में जो पढ़ रहा होगा उसको चर की जगह वो पढ़ा होगा वेरिएबल, और अचर को कहते थे, वो लोग बोलते थे क्या, कांस्टेंट। ये गणित में जैसे ये दो चीज, जैसे चर और अचर, या इसी को हम बोलते हैं क्या, वेरिएबल और क्या, कांस्टेंट। ठीक है, और उस समय गणित में था ये चीज, जैसे हम लोग जो सब सवाल करते थे, जैसे हाँ, या अभी भी है, अगर आप मेरे ख्याल से हिंदी मीडियम में, अच्छा हाँ हिंदी मीडियम चल ही रहा होगा ही, तो अगर कक्षा 6 की, हाँ हाँ, कहीं वेरिएबल बोल रहे हैं और कहीं क्या बोल रहे हैं, नहीं वेरिएबल का मतलब हो गया क्या, चर, और कांस्टेंट का मतलब हो गया अचर। अब अच्छा चर और अचर क्या है, जैसे गणित में देखो ध्यान से, जब तुमने गणित देखी होगी, जैसे अब तुमसे कहें परसेंटेज निकालो, हम कहें क्या निकालो, जितना नंबर ये पाए हैं क्लास में उसका क्या निकालो, परसेंटेज निकालो, तो तुम्हारे दिमाग तो उसका भी एक फार्मूला है भाई, जितना नंबर पाए हो पूरे 100 बटे टोटल नंबर, तुम्हें पता चल जाएगा क्या, परसेंटेज। ठीक है, लेकिन ये बताओ, ये इस क्लास के रिजल्ट में ये 550 में मान लो 350 नंबर पाए, अगली क्लास में 550 नहीं 400 नंबर का पेपर हुआ, उसमें क्या पाए हैं, 250 पाए। तो देखो क्या इनका जिंदगी भर नंबर फिक्स रहेगा, ये एक ऐसी चीज है जो क्या हो सकती है, बदल सकती है। इस एग्जाम में ये नंबर होगा, उस एग्जाम में वो नंबर होगा, इस एग्जाम में 500 में नंबर मिल रहा था, उस एग्जाम में 200 में मिल रहा था, कहीं टेस्ट हो रहा था तो 50 में मिल रहा था, हो रहा था कि नहीं हो रहा। तो दो चीजें ऐसी हैं, अगर हम इस फार्मूले की बात करें, परसेंटेज निकालने वाला ही, तो हम क्या कर लिखते थे, हम ये लिखते थे जितना नंबर पाए। अच्छा देखो आ, इसको हम पाने को हम लोग क्या यूज कर लेते हैं वर्ड, मतलब गेट, या लिख देते हैं क्या, गॉट। गॉट का मतलब जो नंबर पाए गुणे 100 बटे मान लो क्या, टोटल, हाँ टोटल मार्क्स या टोटल ही लिख दिए। ठीक है, ये गॉट मतलब कितने नंबर मिले, गॉट गेट माने पाना होता है ना, कितने नंबर पाए हैं, और इसके बाद गुणे 100 बटे टोटल, और इससे मिलेगा क्या हमें, परसेंटेज। ऐसे ही ना, यही फार्मूला था ना, परसेंटेज इक्वल टू टोटल, नहीं सॉरी, गॉट इंटू 100 बटे टोटल, ऐसे तो निकालते हो। अगर 600 में 400 नंबर पाए तो क्या करते हो, 400 नंबर है ना, तो गॉट हो गया 400, 400 गुणे 100 बटे 600, निकल के आ जाएगा परसेंटेज। क्लियर है ये, तो चर वेरिएबल, अच्छा तो इसी सवाल में, इसी में देखो ये परसेंटेज जो है, ये गॉट जो है, और ये जो टोटल है, ये तीन चीजें हैं ना, ये तीनों चीजें बदल सकती हैं। किसी सवाल में परसेंटेज की वैल्यू पूछाएगी, किसी भाई जैसा सवाल रहेगा वैसा उत्तर आएगा ना, हर जगह उत्तर थोड़ी 75% आएगा। तुम ही बताओ, पर तो ये वैल्यू भी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, बदल सकती है। गॉट भी क्या हो सकता है, बदल सकता है, टोटल भी क्या हो सकता है, बदल सकता है, तो और लेकिन 100 नहीं बदल सकता। परसेंटेज का फॉर्मूला है तो उसमें 100 तो रहता है, तो 100 क्या हो गया, तो उसी को इसी को बोलते हैं, तो 100 क्या है, अचर,
जो नहीं बदलता, जिसकी वैल्यू कभी न बदले वो क्या है, अचर, हाँ, या कांस्टेंट। और जिसकी वैल्यू बदले या बदल सकती हो उसको बोले क्या, वेरिएबल या चर। यही गणित में था, ठीक है। हमने ये तो बस आपको रिमाइंड करने के लिए बता दिया। मेनली हम वर्ड यूज करेंगे अब क्या, वेरिएबल और कांस्टेंट। तो समझ में आया कि नहीं? तो अगर सवाल आती गणित में तो क्या करते, परसेंटेज बराबर गॉड इंटू 100 बटे टोटल करते, और इसके बाद इसमें भाई बताते पर उसकी गॉड की वैल्यू क्या है। जैसे मान लो अभी इस एग्जाम में 550 गॉट है, टोटल है 750, तो क्या लिखेंगे? देखो सवाल ऐसे करेंगे, देखो ये बात समझ में आ रही कि नहीं? तो बहुत छोटी सी चीज कर रहे हैं बस। लिखेंगे इस एग्जाम की बात करें तो गॉट इक्वल टू मान लो कितना, 550, टोटल इक्वल टू मान लो कितना, 750, है ना। और फार्मूला यही है परसेंटेज, और मान ले क्या, हम लोग ऐसे लिखते थे ना, माना ये है तो, और मान लो एक चीज क्या है, परसेंटेज, ठीक है। चलो लिख देते हैं परसेंटेज, और परसेंटेज की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, परसेंटेज पे फिक्स थोड़ी ना है भाई, जैसा नंबर रहेगा, अगर यही नंबर क्या कर दोगे, बदल दोगे, यही नंबर क्या कर दोगे, बदल दोगे, तो परसेंटेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। यही टोटल की वैल्यू, तो टोटल और कितना नंबर पाए हो और कितना टोटल है, उसी से निकल के आता है क्या तुम्हारा, परसेंटेज। क्लियर है ये? तो इस तरह से तुम लिखते, और फिर इसके बाद तुम क्या करते, बुरा भाग अपने हाथ से करते, और फिर उत्तर लास्ट में लिखते, तो तुम्हारा आंसर क्या रहता, सही रहता। तो वही चीज यहाँ पे भी है भाई, तुमने इस तरह से बता दिया, फार्मूले के ऊपर चीजों को क्या कर दिया, सेट कर दिया, कि जो टोटल जो नंबर पाए हैं गुणे 100 बटे टोटल। तो अब इस सवाल की बात करें जो तुम्हारे सामने, जो अभी हमने लिखा है, चाहे इसे गणित का सवाल समझो चाहे जो समझो, गॉट, टोटल और परसेंटेज, ये तीनों वेरिएबल, क्योंकि इन तीनों की वैल्यू बदल सकती है, तुम चाहो तो बदल सकते हैं, मतलब इनकी वैल्यू बदल सकती है, इसी वजह से इनको बोला गया क्या, वेरिएबल। और इस सवाल में ये 100 क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा ऐसा भी नहीं है, जब भी परसेंटेज की बात आएगी तो कांस्टेंट क्या रहेगा, 100। याद करो हम लोग में तब भी 8वीं 9वीं 10वीं में वो भी था ना। हेलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो, बेकार है, हाँ हाँ हाँ, कोई मतलब नहीं, क्योंकि आ, वो डॉक्यूमेंट के लिए परेशान करेंगे, ये फिक्स है। हाँ वो रिंकू रिंकू से पूछो, रिंकू का भी तो हुआ था। हाँ हाँ भाई क्या है, कॉट इक्वस टू 450, टोटल इक्वस टू 750, जो भी ऐसे फार्मूला था। और तो इस सवाल में तीन, अच्छा जब एक हम लोग फिजिक्स रहती थी उसमें था ना गुरुत्वाकर्षण, तो उसमें एक वेरिएबल जी रखता था, जी की वैल्यू क्या रहती थी, 9.8। हर सवाल में क्या रहती थी, 9.8। फिजिक्स का जब भी कोई ऐसी मैथ की ऐसी फिजिक्स की कोई प्रॉब्लम रहती थी या साइंस में, जहां पे कहीं ना कहीं क्या गुरुत्वाकर्षण की बात आती थी, तो वहां जी की वैल्यू हमेशा क्या रहती थी, 9.8। तो अगर उस टाइप की प्रॉब्लम करते तो कांस्टेंट क्या था, 9.8, और बाकी जो थे वो क्या हो रहे थे, चेंज हो रहे, बाकी चीजें चेंज हो सकती, वैसे यहाँ पे भी है। तो अब ये सवाल देख के पकड़ लिए कितने वेरिएबल है यहाँ, 5 तो नहीं है, नहीं नहीं देखो वेरिएबल है 3, लेकिन वो यू एक वेरिएबल दो जगह दिख रहा है, एक वेरिएबल दो जगह दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं वेरिएबल 5 हो गए, वेरिएबल कितने हैं, 3। देखो जब भी वेरिएबल होंगे उनका क्या होगा, नाम होगा। अरे सवाल करते और सवाल मान लेते कि माना नंबर भी पाए का और टोटल भी है का, तब तो सवाल गड़बड़ा जाता कि नहीं, हाँ। अगर ऐसे लिख देते
तो भाई देखो यहाँ मेन है, जब वेरिएबल यूज करते हो तो वेरिएबल को नाम देते हो। और जरा ध्यान से सोचो, बचपन से करते आए हो, वेरिएबल्स को एक सवाल के अंदर अगर मान लो तुमको 3 वेरिएबल यूज करने पड़े या 5 यूज करने पड़े, पांचों को नाम तुम यूनिक दोगे, अलग अलग दोगे, नहीं तो गड़बड़ा नहीं जाएगा। अगर हम टोटल और दोनों का नाम ही क्या दे देते, गॉट, तो गॉट इंटू 100 बटे क्या हो जाता, गॉट, तो गणित में गॉट गॉट कट जाता, बचता क्या 100, तो हमेशा परसेंटेज क्या आता 100, तो गड़बड़ हो जाता कि नहीं। तो इसीलिए भाई देखो याद करो, जो तुम्हारी उस गणित में थी 5वीं तक 6वीं वाली में, वही है इसमें, उससे ज्यादा नहीं है कुछ। तो ये बेसिक रूल याद है। कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल। ध्यान से समझना, हम जैसे एक बार बनाते हैं और कई बार क्या करते हैं, यूज करते हैं। यह देखो यहां हम बता रहे हैं कि गाट नाम का एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है 450। टोटल नाम का एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है 750। ये 2 लाइनें देखो, और ये तीसरी लाइन देखो। तीसरी लाइन में हम ये नहीं बता रहे हैं कि 450 750, अब हम तीसरी लाइन में उसकी वैल्यू ले आ रहे हैं और इसका गुणा भाग करके निकाल। यहां हम क्या कर रहे हैं, गॉट वेरिएबल को यूज कर रहे हैं। ध्यान समझना, यहां हम कहेंगे वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं ना। बता रहे हो ना भाई, गॉट बराबर क्या 450, तो यहां बता रहे हो ना, ये बना रहे हो। और यहां उस बनाए हुए को क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। गणित में याद करो, कोई सब सवाल रहती थी तो उसमें एक्स एक्स करके ढेर सारे नहीं आ जाते थे, वो क्या कर रहे होते थे, वेरिएबल में वैल्यू तो हम डाल रहे होते थे, इसके बाद उस वेरिएबल को क्या कर रहे होते, यूज कर रहे होते थे ना। देखो समीकरण वाले सवाल याद करो, x प्लस वाई बराबर इतना और फिर x माइनस वाई बराबर इतना और x और y की वैल्यू निकालो, है ना। तो वहां पे भी देखो वो सवाल बनाने वालों ने भी चीजें किसमें दी थी, वेरिएबल में। कि मतलब ये 2 इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है। तो अगर तुम एक्स वाई वर्ड नहीं, अच्छा मान लो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने तुम एक्स वाई वर्ड यूज करते हो जब, तो उसी के बेसिस पे पूरी प्रॉब्लम क्या कर देते हो, सॉल्व कर देते हो। अब x की वैल्यू 100 रख के देख लोगे उत्तर, अब चाहे x की वैल्यू क्या करके दे रखो 200 रख के देख लो, चाहे 500 रख के देख लो, चाहे 5 रख के देख लो, बोलो ये परसेंटेज निकालेगा। अभी किसका निकालेगा, 450 और 750, लेकिन अभी किसका निकालेगा, 350 का निकालेगा। निकालेगा कि नहीं निकालेगा, 350 का किसमें 750, अब निकालेगा 350 का 500। तो यहाँ 2 लाइनों में 8, 9वीं और 10वीं लाइन में वेरिएबल क्या हो रहा है, एक तरह से कहो क्रिएट हो रहा, ना चेंज नहीं बोलो, अभी क्या क्रिएट हो रहा है, बन रहा है। बन, ये देखो आंख से दिख रहा है कि नहीं कि भैया गॉट में कितना, गॉट की वैल्यू क्या लिखे हैं 350, टोटल की वैल्यू लिखे हैं क्या 500। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये यूज हो रहा है, गॉट 350 लेके आ रहा है, टोटल 500 लेके आ रहा है। तो कैसे गुणा करेगा कंप्यूटर, 350 गुणे 100 बटे 500 और 70 उत्तर आएगा। परसेंटेज वेरिएबल को क्या दे देगा 70। देखो गॉट की वैल्यू हम बता रहे हैं, टोटल की वैल्यू हम बता रहे हैं और परसेंटेज की वैल्यू हम निकाल रहे हैं ना। 3 वेरिएबल है, ये दिख रहा है, बोलो। सबसे मेन चीज है ये बेसिक कंसेप्ट समझो बस, ये वही है, एकदम वैसा ही है जैसे पहले था और कुछ नहीं। देख रहे हो कितना आसान। अच्छा ऐसे लिखे तब, चलो जो भी लिखे। अब क्या हो रहा है भाई, अच्छा ये बताओ गॉट वेरिएबल बनाया कितनी बार जा रहा है, बनाया देखो हाँ बनाया 2 बार जा रहा है, या ये बताओ पहली बार कहाँ बनाया जा रहा है, यहाँ। अच्छा हाँ, और इसके बाद दूसरी बार फिर इसके अंदर वैल्यू आ रही है। जब किसी वेरिएबल में वैल्यू डाली जाती है तो वेरिएबल बनता है, ठीक है। अच्छा यूज कितनी बार हो रहा है, 2 बार। देखो ध्यान से, मेरी तरफ मत देखो, यहाँ देखो, एक बार यहाँ यूज हुआ है और एक बार
या ये लिख दें। अच्छा चलो, अब देखो, अब समझ में आ रहा है। अब बताओ कितने वेरिएबल है? पक्का? ध्यान से देखो, गॉट, टोटल, ABCD और परसेंटेज, 4 हो गए ना? दिख रहा है एकदम? अच्छा, और बताओ हमें, और ये बताओ गॉट वेरिएबल कितनी जगह यूज हो रहा है? 2 जगह। कहाँ बताओ? एक जगह ना। देखो यहाँ देखो, ध्यान से देखो, सवाल भी देखो, अपना गणित याद करो यार। अगर अभी भी तुमको 5वीं 6वीं की मैथ 1 आध घंटे में सिखाएं तो तरीका यही रहेगा। देखो जरा ध्यान से, गणित में भी यही था कि राइट साइड में हम क्या करते थे, चीजों को, जैसे x बराबर 500 है, y बराबर 400 है, तो राइट साइड में ही क्या करते थे, गुणा भाग करते थे। वेरिएबल जो बनाते थे उसको यूज कहाँ करते थे? दाहिने साइड में। और जब बनाते थे पहली बार तो उसका नाम कहाँ लिखते थे? बाएं साइड में। याद है कि नहीं भाई? गणित कैसे करते थे? ऐसे लिखते थे ना कि x बराबर 100, ये ऐसे लिखते थे 100 बराबर x। नहीं, ऐसे नहीं लिखते थे ना। x बराबर 100, y बराबर, जैसे हम लिखे, जैसे ऐसे लिखे, x बराबर 100 और y बराबर मान लो 100 या क्या जो भी लिखना चाहे 200, ऐसे लिखते थे ना। और इसके बाद फिर मेरा कोई भी इक्वेशन, कोई भी फार्मूला, कुछ भी रहता था तो हम उसको क्या करते थे? यहाँ पे यूज करते थे। जैसे अब अच्छा फिर लिख रहे हैं z बराबर x प्लस वाई। अब बताओ, अब यहाँ पे फिर क्या करोगे? 100 लोगे और y का क्या लोगे? 200। 100 और 200 क्या उत्तर लाएगा? 300। तो ये गुणा भाग किधर कर रहे हो? दाहिने साइड ना। कोई भी गणित की लाइन याद रखो, जब भी कोई लाइन लिखते थे गणित में, एक चीज रहती होगी अक्सर, लाइन, हाँ, लाइन में क्या रहता था? एक बराबर अक्षर रहता था। क्या रहता था? बराबर का अक्षर। लेफ्ट साइड में रहा करता था वेरिएबल, और लेफ्ट साइड में रखा वेरिएबल। देखो यहाँ एक्स वेरिएबल कितनी बार दिख, कितनी बार रहा, ये बताओ कितनी बार दिख रहा है? 2 बार। 3 बार कैसे दिख रहा भाई? एक्स नहीं जानते कैसा होता है भाई? देखो, एक बार दिख रहा है और ये दिख रहा है। वाई कितनी बार दिख रहा है? 2 बार। और जेड दिख रहा है या तो बराबर के इधर है या तो भाई दाहिने बाएं पहचान लो सब लोग। जानते हो लेफ्ट राइट क्या होता है? तो भाई ये याद रखना, लेफ्ट साइड, इधर की साइड, इधर वेरिएबल बनता, इधर वेरिएबल के अंदर वैल्यू हम डालते हैं और इधर हम वेरिएबल की वैल्यू को क्या करते हैं? यूज करते हैं। गुणा भाग जो भी होती है, अपनी गणित याद करके देख लो यार। ऐसे किया करते थे ना कि भाई ऐसे लिखते थे यहाँ, ये अब देखो तुम सिंपल बात बताओ, ये वेरिएबल बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये और ये यूज हो रहा है। दाहिने साइड यूज होगा, लेफ्ट साइड बनेगा। अगर किसी का नाम बाएं साइड दिख रहा है, अगर किसी का नाम कहाँ दिख रहा है? बाएं साइड, तो समझ जाना कि ये क्या हो रहा है? ये बन रहा है। अगर किसी का नाम दाहिने साइड दिखाई तो यूज होगा। अच्छा ये बताओ, पहले बनेगा तब यूज होगा कि पहले यूज होगा तब बाद में बनना? पहले बनेगा ना। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते सवाल में कि ऊपर x प्लस वाई लिख दो और नीचे वो लिख दो। भाई पहले चीज बनेगी तब तो इस्तेमाल हो। इतनी बात समझ में आती है सबको? ये सिंपल प्लेन मैथ है जो इसके पहले तक हम लोग जानते आए हैं, ठीक है। और वही सेम यहाँ पे भी दिख रहा है। ऊपर कितने वेरिएबल है, कितने यूनिक नाम है? 4 नाम है ना जो यूनिक है। तो भैया कितने? 1 2 3 4, तो क्या है? वेरिएबल कितने हैं? 4। लाइन नंबर 9 में क्या हो रहा है? गॉट नाम का वेरिएबल यूज नहीं हो रहा, बन रहा। 10 में टोटल नाम का वेरिएबल बन रहा। 11 में ABCD नाम का वेरिएबल बन रहा है और गॉट नाम का वेरिएबल यूज हो रहा है। लाइन नंबर 12 में परसेंटेज नाम का वेरिएबल बन रहा है और ABCD और टोटल यूज हो रहा है।
यही है ना, यही तो सिंपल मैथ है। तो भैया कोई भी लैंग्वेज होगी प्रोग्रामिंग की अलग नहीं है। और तुमको लग रहा होगा सर यहाँ तो लग रहा है बहुत गणित है, तो जितना देख लिए बस इतनी गणित है, इससे ज्यादा गणित की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई सबको? ये सिंपल मैथ का तरीका है ना। और अच्छा ये एबीसीडी वाला हटा दे अभी अभी के लिए, क्योंकि हमको तो क्या निकालना है, परसेंटेज। यहाँ भी देखो गॉट यूज हो रहा है, टोटल यूज हो रहा है, चलो ठीक। तो ऐसे ही गणित पे कॉपी पे लिखते हैं ना। और एक चीज करते हैं जरा ध्यान से, ये लाइन लिखते हैं कॉपी करते हैं, फिर से एक लैंग्वेज आपको दिखाएंगे। वही एक लैंग्वेज है, हम लोग तो जावा सीख रहे हैं ना, जावा के नियम, लेकिन एक लैंग्वेज है वीबी स्क्रिप्ट। क्या नाम है? वीबी स्क्रिप्ट। उसमें अगर यही चीज ऐसे लिख दिए हो जैसे यहाँ लिखा है क्या, और ये अंतिम में जो ये नहीं लगा है बिंदी और कॉमा, सेमी कोलन, ठीक है, ऐसे ऐसे और इसके बाद लिख दे। इसको सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे, नाम रख देते हैं माई कोड, या कुछ भी नाम रख सकते हैं, नाम ऑल फाइल्स। सोचो, देख रहे हो, ये तो बड़ा सिंपल है ना। कॉपी पे लिखते तो यही लिखते हैं ना। अगर यही नोटपैड पे लिख देते और डॉट वीबीएस, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वीबी स्क्रिप्ट, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका नाम क्या है वीबी स्क्रिप्ट, ये उसमें लिखा हुआ कोड है। सोचो इतनी कोडिंग जानते हो, यही लिखते कॉपी पे ना, वही लिख दो कहाँ, नोटपैड पे, और इसके बाद सेव कर दो क्या, डॉट वीबीएस। अब देखो जरा, ये है ना माई कोड, डबल क्लिक करें, परसेंटेज लेके आया कि नहीं, 70। देख लो, और एक काम चाहो तो चेंज कर लो, बावन दशमलव इतना परसेंट हुआ, बंद कर दो यार इसको, है। हाँ, देखो आया कि नहीं आया परसेंटेज निकाल। सोचो ये कोड लिखा ना, ऐसे ही कोडिंग करनी है, क्या मुश्किल है? और जितनी बात बताए बस वो मत भूल जाना, बस पीछे सो मत यार, तुम तो आओ आगे बैठो। आओ आगे। हाँ, तो ये देखो अच्छा कितनी आसान है, और ये मत सोचना बहुत गणित है, तो बस इतनी ही गणित है, इससे ज्यादा गणित भी नहीं है। लेकिन देखो नियम यही है, बस इतनी, ये बड़ी बेसिक बात है, लेकिन याद रखना ये लास्ट दिन तक के लिए साथ, ये बेसिक बात बस। वेरिएबल पहचानना, किसको, वेरिएबल को, नंबर एक। नंबर दो, ये पहचानना कि वेरिएबल बन रहा है कि वेरिएबल यूज हो रहा है। यार कोई भी बता दे, बराबर के इधर है दाहिने साइड तो यूज हो रहा है, बाएं साइड है तो क्या हो रहा है, बन रहा है, तो पहचानना मुश्किल है। ठीक है, जब बाएं साइड बनता है तो उसके अंदर वैल्यू आती है, क्या हो रहा है बताओ इस लाइन में, 365 वैल्यू जो है वो गॉट नाम के वेरिएबल में आ रही है। और यहाँ पे गॉट नाम का जो वेरिएबल है जिसके पास जो 365 565 जो पड़ी है वो लेके आ रहा है यूज करने के लिए ना। क्लियर है ये? मुश्किल है ये? पहले ये बताओ जो दिख रहा है सामने, और जितनी बेसिक बात बताई याद रखना उसको। सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है जो हमने पहले बताई, ये जान लेना कि बस पहले ये पहचानना वेरिएबल कौन है, वेरिएबल में वैल्यू डालना है ना, और क्या लिखना, और फिर फार्मूला अपना लिखना, और यहाँ एमएसजी बॉक्स लिखना। ये यहाँ एमएसजी बॉक्स इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये वीबी स्क्रिप्ट का नियम, ठीक है। अच्छा यहाँ हम कोड किसमें कर रहे हैं, जावा में। यहाँ हम वीबी स्क्रिप्ट में वही काम जावा से भी कर सकते हैं, जो काम हमने वीबी स्क्रिप्ट से किया
कि परसेंटेज निकाला, वही परसेंटेज निकालने का काम हम किससे कर सकते हैं? जावा से। लेकिन जब कहीं जावा से करोगे तो जावा कहेगा मेरे नियम भी तो मानोगे। जावा का एक नियम है, कोई भी लाइन हो हमेशा एंड या खत्म होती है कहाँ? सेमीकोलन से। जो ये लैंग्वेज थी ये कहती भैया हमारी कोई लाइन वाइन ऐसे मत खत्म करो, बस लाइन अगली लाइन पे आ जाओगे तो हम समझ जाएंगे कि लाइन चेंज है, लाइन खत्म है, बस बात खत्म। और जावा कहती ना भाई हम ऐसे मानेंगे नहीं, तुम लिखो सेमीकोलन तब मानेंगे कि लाइन क्या हुई है? चेंज। क्लियर है ये? अच्छा ये बताओ तो इसी बात पे सबको, ये जो वेरिएबल ये देखो, ये बताओ कितनी लाइन है? लाइन नंबर 9 जो दिख रहा है, बताओ ये कितनी लाइन है? एक दो लाइन बोलोगे देखो, क्योंकि एक बीच में क्या लगा है? एक सेमीकोलन। जावा ये मानता है जैसे ही सेमीकोलन देखता है मानता है लाइन क्या है? चेंज। ये लाइन खत्म, अब अगला काम कर। अब चाहे तुम उसे ऐसे लिखो तब भी, और चाहे तो ऐसे लिखो। जावा के लिए एक लाइन नहीं है, दो लाइन है। बिल्कुल, जैसे एक लाइन क्या हो गया, समझो एक लाइन यही खत्म हो गई, और अगर तुम ये सेमीकोलन ना लगाओ तब कहेगा सब कुछ क्या है? ये एक ही लाइन है। इसको भी कहेगा एक ही लाइन है। हाँ, सब कुछ एक लाइन है कहेगा, क्योंकि सेमीकोलन से ही समझता है कि लाइन यहाँ क्या हो गई? खत्म हो। अब जो है अगली लाइन, अगली लाइन में अगला काम, जैसे यहाँ नहीं दिख रहा है, एक लाइन में क्या हो रहा है? गॉट वेरिएबल में 350 डाला जा रहा है, टोटल वेरिएबल में 500 डाला जा रहा है, दूसरी लाइन नंबर 9 में डाला जा रहा है, लाइन नंबर 10 में टोटल में डाला जा रहा है। क्लियर है? तो भाई देखो जावा भी ऐसी ही है, तो जावा का एक नियम तो हमने फॉलो कर लिया कि सेमीकोलन लगा दिया, ठीक, सेमीकोलन तो लगाना ही हर लाइन। अब एक बात आती है, अभी भी ये क्या दे रहा है? पहले एरर दे रहा है, अभी भी ये क्या दे रहा है? एरर दे रहा है। और एरर देने का रीजन क्या है? क्वेश्चन ये भी उठता है कि एरर देने का रीजन क्या? फिर क्या है ना, यहाँ चल गया था लेकिन जावा के अपने नियम है ना। यहाँ कितने वेरिएबल? 3 ना, डॉट, टोटल और परसेंटेज। तो जावा ये कहता है अगर तुमको जो वेरिएबल यूज करना है तो पहले सीधे जैसे जो भी वेरिएबल यहाँ जैसे हम ये यूज क्या कर रहा है? वेरिएबल क्रिएट कर रहा है ना, वो कह रहा हम ऐसे क्रिएट नहीं करने दें। ये भी स्क्रिप्ट अलग लैंग्वेज जो कहती है हम क्रिएट कर देंगे, जावा कहती है हम नहीं क्रिएट करते। जावा कहती है कि भैया पहला एक काम करो कि सबसे पहले जो वेरिएबल है जिसका नाम क्या है? डॉट है। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले ये बताओ कि किसी भी सवाल में या किसी भी तरह की चीज में कंप्यूटर में क्या होता है? कंप्यूटर कुछ काम करता है, क्या दिखाता है तुमको? जैसे फ्लिपकार्ट खोल दो तो तुम्हें चीजों के प्राइस दिखाएगा, साइज दिखाएगा, अवेलेबिलिटी बताएगा, सब कुछ बताएगा कि नहीं बताएगा? तो क्या करता है तुम्हें? तो क्या देता है? डेटा। कंप्यूटर में क्या है? सब कुछ सिर्फ क्या है? डेटा ही है ना? बोलो, कंप्यूटर में सब कुछ क्या है? डेटा ही। अच्छा डेटा क्या होता है? जैसे अगर हम तुमसे पूछे तुम्हारा वजन क्या है, तुम बताओ 60 kg है, 60 किलो है, तो ये जो 60 है वो क्या है? डेटा है। और ये किलो जो है ये भी क्या है? डेटा है। भाई 60 किलो अलग चीज है, 60 ग्राम अलग चीज है, 60 क्विंटल क्या है? अलग चीज है ना? बोलो, तो ये सब कुछ क्या है? डेटा है। ये बात समझ में आता है कि नहीं? सब कुछ सिर्फ क्या है? डेटा। अच्छा डेटा भी कैसा होता है कंप्यूटर में? बताओ क्या इसमें या फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट की जो डिटेल लिख के आती है, डिस्क्रिप्शन लिख के आती है कि प्रोडक्ट क्या क्या करता है, वो गणित में लिख के आती है, वो अक्षरों में लिख के आती है ना, अल्फाबेट्स में आती है ना, एबीसीडी में आती है ना। लेकिन जहां दाम वाम आता है वो नंबर्स में आता है। कहीं कहीं चीजें दशमलव में आती हैं, कहीं कहीं चीजें बिना दशमलव के आती हैं, होता है कि नहीं? कहीं नंबर आता है, कहीं नाम आता है, यही सब चीजें तो आती हैं। बोलो, तो इसको क्या बोलते हैं? जैसे नंबर क्या है? जैसे देखो मेरा नाम राहुल है, तो ये जो राहुल है ये भी डेटा,
अगर मेरा वेट 60 kg है तो ये भी क्या है, डेटा। हर चीज डेटा है, लेकिन ये जो 60 है ये न्यूमेरिक है। 60 जो है ये क्या है, नंबर है। और जो नाम है वो क्या है, अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स है ना, बोलो। तो इसी वजह से, और इसको क्या बोलते हैं, इसी को, इसीलिए डेटा वर्ड तो है ही दोनों। लेकिन जो एक, अब एक चीज और सुनो, डेटा सुने तो अब सुनो नया वर्ड, नया क्या, वही वर्ड, डेटा टाइप। तो मेरे पास दो डेटा है, हमने तुमको, तुमने हमको मान लो, हमने मान लो तुमको दो चीजें बताई, अपना नाम बताया और अपना वेट बताया। तो तुम्हारे पास कितने डेटा है, कहोगे दो। कहोगे डेटा का टाइप क्या है, तो कहोगे एक डेटा का टाइप जो है नंबर, न्यूमेरिक है, और एक डेटा का टाइप जो है वो क्या, अल्फाबेटिक है, अक्षरों में। ये ना, पूछेंगे तुमसे हाइट कितनी है, हाइट हो सकता है 5 दशमलव दशमलव में अक्सर गिनते हैं, हाइट भी क्या है, न्यूमेरिक है। तो डेटा वो है क्या, सब कुछ पूरी दुनिया में यही है, एक तो डेटा है और फिर डेटा का क्या है, टाइप। लेकिन ऐसा भी नहीं, हजारों टाइप है। भाई मेरी डिटेल किसमें निकालोगे, या तो नंबर की जरूरत पड़ेगी, दशमलव की जरूरत पड़ेगी, और अक्षरों की जरूरत। अगर मेरे बारे में सब कुछ लिखना हो पड़ेगी, कोई फार्मूला तो नहीं लगेगा। सिर्फ क्या होगा, मेरे बारे में कुछ न्यूमेरिक क्या होंगे, डिटेल्स होंगी, और कुछ डिटेल्स ऐसी होंगी जिसमें क्या होगा, न्यूमेरिक नहीं होंगे, क्या होंगे, अल्फाबेट्स। ये बात समझ में आती है। तो डेटा समझ में आया आपको, सब कुछ क्या है, डेटा। जब भी किसी को किसी चीज के बारे में तुम कुछ भी बता रहे हो तो समझ लो क्या दे रहे हो, डेटा दे रहे हो। और डेट, हाँ वही कह रहे ना, कुछ भी है, जो भी है क्या है, डेटा है। कंप्यूटर जो कर रहा है सब कुछ क्या, डेटा। इतनी बात समझ आती है। और डेटा का, भाई डेटा, डेटा अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, डेटा अलग अलग टाइप के। अब सुनो जावा, जावा का नियम, जावा कहता है कि डेटा का जो टाइप है वो क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। डेटा का जो टाइप है वो क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो भैया जैसे कभी कभी डेटा किसकी बात आती है, नंबर्स। तो जावा कहता है कि अगर आपको नंबर्स यूज करने, क्या नंबर, जैसे क्या 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 50 100, कोई भी नंबर किसी सवाल में यूज करना है, तो जावा ने उसका टाइप बताया, क्या जानते हो उसका डेटा टाइप क्या लिखा है, इंट। इंट क्यों लिखा, एक होता है ना इंटीजर, हिंदी में क्या होता है, क्या बोलते हैं, हाँ इंटी, नहीं संख्या ही नहीं होता सर, क्या क्या, पूर्णांक। जैसे जब हम नंबर की बात करते हैं, जब हम नंबर इसमें बोलते हैं, कभी कभी हम बताते हैं ना, तुम पूछो मेरा वजन कितना है, बताए 40, हम दशमलव क्या कर दे रहे हैं, इग्नोर कर दे रहे हैं। हम तुम्हें सिर्फ क्या बता रहे हैं, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब वो नंबर जो दशमलव में ना हो वही क्या है, पूर्ण नंबर वही होता है ना, कंप्लीट नंबर या होल नंबर, उसी को क्या बोलते हैं, इंट या इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंटीजर। तो जावा ने नियम बताया कि अगर आपको कभी नंबर इस्तेमाल करना हो, क्या 1 2 4 5 6 8 10, और कहां तक, अच्छा लिमिट भी दी, जावा ने एक लिमिट भी दी आपको, कहा कि अगर 1 से लेके इतना बड़ा नंबर तक आपको इस्तेमाल करना है तो आप अपने वेरिएबल आप लिखिए सबसे पहले क्या, डेटा का टाइप, और फिर अब ध्यान से समझो, ये वेरिएबल है ना कौन सा, गॉट। एरर दे रहा है कि नहीं, पहले तो ये देखो एरर दे रहा है कि नहीं, क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि जावा का ये नियम है, जब भी आप वेरिएबल बना रहे हो, जब भी आप वेरिएबल क्या कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, उस समय सबसे पहले वेरिएबल का टाइप बताओ। बिना टाइप बताए हम इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ये लैंग्वेज देखो ऐसी कोई जिद नहीं कर रही, ये लैंग्वेज कह रही थी टाइप साइप बताओ चाहे मत बताओ यार, हम खुद ही देख लेंगे, हैं हम कर देंगे। और लेकिन ये लैंग्वेज ऐसी नहीं, ये साफ साफ कहती है कि भैया आपको वेरिएबल यूज करना है ना, तो पहले वेरिएबल का टाइप बताओ, किस टाइप का है, किस पर्पस से यूज करने जा रहे हो। जैसे हम किस पर्पस से यूज करने जा रहे हैं, परसेंटेज निकालेंगे तो नंबर ना, ठीक है। अब हाई स्कूल इंटर में नंबर दशमलव में तो मिलता नहीं है, अगर 359.5 पाए रहोगे तो राउंड फिगर करके क्या मार्कशीट में क्या छाप के देंगे, 360, हाँ 399.5 कह रहोगे तो वो क्या रहेगा, 400 करके देते हैं ना। तो अब देखो सोचो नंबर किस में रहेगा,
हमेशा पूरा नंबर रहेगा, 1 2 5 10 20 22 50। एग्जाम ऐसा भी हो सकता है जो 2500 नंबर का, जो 5000 नंबर का भी एग्जाम हो सकता है, 10,000। भाई ये तो डिपेंड करता है वो एग्जाम लेने वाले के ऊपर कि कितने नंबर के क्या रख रहा है, वो पेपर रख रहा है कि नहीं। इतनी बात समझ में आती है। तो जावा का देखो, जावा यही कहता है कि भैया आपको वेरिएबल यूज करना है। अगर आपको वेरिएबल यूज करना है तो सबसे पहले आप ये बताओ हमें कि वो वेरिएबल का क्या नाम है और उसका टाइप क्या है, तब हम काम करते हैं। ये स्क्रिप्ट ऐसा कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन जावा कहती है। अब देखो यही एरर है ना, हमने अब कैसे करोगे, उसका नाम क्या है डॉट, उसका टाइप क्या है, नंबर की बात कर रहे हैं तो नंबर के लिए क्या चलता है int। देखो जरा, और इसके बाद कोई भी लाइन तुम्हें पता है सेमी कोलन पे क्या होती है, देखो ध्यान से, डॉट के ऊपर एरर था, चला गया। अब एरर रह गया सिर्फ टोटल के ऊपर। देखो डॉट के ऊपर जहां जहां एरर था चला गया, ये देख लो सब। जावा का ये नहीं है, अगर एक वेरिएबल यूज करना है तो ऐसे नहीं सीधे मुंह उठाए यूज करने लगे या सीधे मुंह उठाए बना दिए। सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखो और वेरिएबल का क्या लिखो, टाइप। इसका अब टाइप, अब जैसा यूजर भी बताते हैं क्या क्या टाइप है। जावा में ज्यादा नहीं, सिर्फ 8 डेटा टाइप है। 8 तरह का डेटा इनके हिसाब से हो सकता है, और सही से देखोगे तो और कम। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी नहीं। इंट और क्या डॉट, तो सब अच्छा। इसी को, ये जो लाइन लिखी लाइन नंबर 11, इसी को कहते हैं, यहाँ पे हमने ये बताया डॉट एक। अच्छा ये लाइन नंबर 11 पे क्या हो रहा है, हम बता रहे हैं क्या, एक तरह से हम इसको क्या कर रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि एक वेरिएबल है इसका नाम डॉट है और इसका टाइप क्या है, इंट है। जावा यही सुनना चाहता है, तो हमने इसका क्या अनाउंसमेंट किया ना, घोषणा की कि भैया एक वेरिएबल है, इसका नाम ये है, इसका टाइप क्या है। इसीलिए इस लाइन को बोलते हैं क्या, कि हम डॉट नाम के वेरिएबल को यहाँ क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर करने का मतलब क्या होता है, डिक्लेयर करने का मतलब होता है कि किसी चीज की क्या, जैसे ना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए, घोषणा कर देना या बता देना या फाइनल कर देना, जो भी है सबसे बता देना, उसको क्या कहते हैं, डिक्लेयर करना ना। इसी को लाइन नंबर 11 में अगर कोई पूछेगा क्या हो रहा है, तो कहोगे डॉट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया जा रहा है। यहाँ हम देखो डिक्लेयर ही तो कर रहे हैं, हम क्या डिक्लेयर कर रहे हैं कि मेरा नाम डॉट है। जैसे अभी तुम लोग कई बार लोग होते हैं, घर वालों से गुस्सा हो गए, पेपर में छपवा देते हैं कि मैं घोषणा करता हूं, मैं डिक्लेयर, इंग्लिश में देखोगे लिखा होता है कि आई डिक्लेयर मेरा इस फैमिली से इससे कोई, हाँ तो मतलब क्या है, ये हम डिक्लेयर कर रहे हैं। तो वही चीज यहाँ भी देखोगे ना कि हम यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं जावा को कि एक हम वेरिएबल यूज करेंगे और उसका टाइप क्या होगा, इनपुट। तब देखो जावा का अब सही बोल रहे हो तो। अब लेकिन टोटल पे फिर वेरिएबल एरर, क्योंकि टोटल भी नाम हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, वेरिएबल का टोटल नाम का वेरिएबल भी हम यूज करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, लेकिन हमने इसको डिक्लेयर नहीं किया। टोटल की वैल्यू तो क्या होगी, नंबर में ही होगा। तो हम लिखते हैं क्या, जैसे लिखते हैं इन देखो इसकी भी एरर चली गई कि नहीं चली गई। अभी एक एरर और, क्योंकि परसेंटेज नाम के वेरिएबल को हम ले तो रहे हैं लेकिन हम उसे डिक्लेयर नहीं कर। अब उसी लिखे इन और नाम क्या, देखो सारी एरर चली गई कि नहीं पहले बताओ। और कभी भी येलो कलर से दिखाई दे तो ये कोई एरर नहीं। क्या कहाँ लाइट बनी, कोई मतलब नहीं, अभी बताएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी ना। बहुत सब कुछ चलेगा, ठीक है वो भी चलेगा। ये पहले देखिए आपको इतनी बात दिख रही है। और इसके बाद हम यहाँ, अब याद रखिए जैसे VB स्क्रिप्ट में लाइन चलती है MSG बॉक्स, कुछ भी प्रिंट कराना हो
वैसे ही जावा में चलती है क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस आउट लिखना है, कंट्रोल स्पेस करेंगे, अपने आप आ जाएगा। चला गया ना। हाँ, तो फिर बाद में बताएंगे क्यों आता है क्यों जाता है। अब चलाओ, बता रहा है कि नहीं। देखो अब ये नहीं कह सकते कि सर जी क्यों करवा रहा है ये, भैया इसका रूल है, इसकी लैंग्वेज है, इसने अपने नियम बनाए हैं, इस्तेमाल करना है करो, नहीं करना है तो दूसरी लैंग्वेज इस्तेमाल करो, तरीका ये। हाँ, इसका तरीका ये है। देख लो, कंपेयर करके देख लो दोनों। ये देखो, हाँ हाँ, आंसर नहीं देगा। अभी तो पहले ये देखो जो हम दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से काम कर रहा है ये लैंग्वेज, किस तरह से काम कर रही है ये लैंग्वेज। अब याद रखना है भैया, इसको नहीं यूज करना, इसको यूज करना है, इसको जावा यूज करने वाले हैं हम। तो अब से ये नियम गांठ बांध लेना, जब भी किसी वेरिएबल को हमें यूज करना होगा तो सबसे पहले हम वेरिएबल का क्या बताएंगे, नाम और टाइप, फिर उस नाम को इस्तेमाल करके। अच्छा, अब ऐसा भी मत कर देना यहाँ नाम बताना गॉड, और जब वेरिएबल में वैल्यू डाल रहे हो तो यहाँ नाम बता देना गॉट वन, सब एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि वेरिएबल को मतलब बता कुछ कर रहे हो और आगे कर कुछ रहे हो, तो ऐसे नहीं। क्लियर है। देखो तो जैसा नाम इसका डिक्लेयर करने के बाद टाइप पे जो नाम इस्तेमाल करते हो वही नाम आगे यूज होगा। अरे सिंपल लोग अपना नाम बदलते हैं यार, वो लोग भी कहते हैं कि आई डिक्लेयर फ्रॉम दिस डेट माई नेम विल बी, मतलब मेरा नाम इससे चेंज होकर मुझे इस नाम से पुकारा जाए, पेपर में निकलवाते हैं, देखो क्लासिफाइड वाले पन्नों में जो अपना नाम बदलते हैं। तो अब क्या होगा, अब उनको उसी नाम से जाना जाएगा, जो डॉक्यूमेंट बनेंगे, जो सब कुछ बनेंगे, क्या बनेंगे, नए नाम से बनेंगे ना। तो वैसे ही सेम यहाँ है, तो जो नाम इस्तेमाल करोगे डिक्लेरेशन के टाइम पे वही नाम आपको आगे यूज करना है। जितने वेरिएबल, तो क्या लिखे हम यहाँ पे लिखे तो, और इस लाइन को क्या बोलते हैं, डिक्लेयर करना। हम कहेंगे यहाँ पे लाइन नंबर 11 में डॉट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है, लाइन नंबर जिसका टाइप क्या है इंट, लाइन नंबर 12 में टोटल नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है जिसका टाइप क्या है इंट, लाइन नंबर 13 पे परसेंटेज नाम का वेरिएबल क्या किया जा रहा है, डिक्लेयर किया जा रहा है। इसीलिए इस लाइन को बोलते हैं डिक्लेयर, डिक्लेयर कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं क्या, डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन, अब यहां भी डिक्लेरेशन और लिख देते हैं क्या, एवरी वेरिएबल शुड बी क्या, डिक्लेयर्ड इन जावा। नहीं, इन जावा, जावा में कोई भी वेरिएबल होगा, सबका टाइप इंट ही नहीं होगा। ये तो एक ने रूल लिख दिया, ठीक है। तो ये लाइन भी क्या है, डिक्लेरेशन की है, और ये लाइन भी डिक्लेरेशन है, ये लाइन भी क्या है, डिक्लेरेशन। क्लियर है ये बात। अच्छा, एक बात ये भी है, डिक्लेयर कब करना, ऐसे कर दे तो तब एरर दे, ऐसे नहीं कर सकते कि पहले उसको क्रिएट करो, यूज करो, जो करना है करो, और इसके बाद कहो हम बाद में डिक्लेयर करें, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। पहले बताओ तब आगे बढ़ो, वैसा नहीं कि हम पहले काम कर लेंगे इसके बाद तुमको हम बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बात याद रहेगी। अच्छा, लेकिन ये लाइन एरर देगी कि नहीं, देगी, क्योंकि परसेंटेज आ यहाँ रहा है, इस्तेमाल यहाँ हो रहा है, वन यहाँ रहा है, लेकिन डिक्लेयर क्या किया जा रहा है, बाद में किया जा रहा है। डिक्लेयर पहले करना है, लेकिन अगर यही लाइन अब एरर
नहीं। क्यों? पहले डिक्लेयर किया गया, इसके बाद चाहे क्रिएट कर रहे हो चाहे यूज कर रहे हो, जो काम करना है कर रहे हो, कहा उसके बाद। ये भी एरर ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब वेरिएबल डिक्लेयर क्रिएट होने से पहले, यूज होने से पहले डिक्लेयर होना क्या है? मस्ट। क्लियर रहेगी बात सबको? अब ये कोई मुश्किल बात भी नहीं है ना। लेकिन इस लाइन नंबर 11 में क्या किया जा रहा है? वेरिएबल डिक्लेयर किया जा रहा है। लेकिन लाइन नंबर 13 में क्या किया जा रहा है? ना ना ना, देखो ध्यान से समझो मेरे। वेरिएबल हम क्रिएट कर रहे हैं, या ध्यान से समझो अच्छा क्या हो रहा है लाइन नंबर 13 में। लाइन नंबर 13 का गणित के हिसाब से मतलब देखें तो अब इसका कहने का मतलब हुआ डॉट नाम के वेरिएबल की वैल्यू क्या है? 351। आगे जहां भी सवाल इस्तेमाल होगा वहां गॉट की वैल्यू क्या आएगी? 351 आएगी ना। ध्यान समझना इस बात को। तो अच्छा ये बताओ यहाँ क्या हो रहा है? लाइन नंबर 13 में क्या हो रहा है? अगर हिंदी में बोले तो गॉट नाम के वेरिएबल में पहली बार वैल्यू डाली जा रही है। बताओ अच्छा, हम तुमको इसको बंद कर दे और फिर तुमको खोल के दिखाएं और पूछे कि लाइन नंबर 11 में क्या हो रहा है, तो क्या बोलो? कहोगे गॉट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है। पूछेंगे लाइन नंबर 13 में क्या हो रहा है, तो तुम कहोगे गॉट नाम के वेरिएबल में 351 वैल्यू डाली जा रही है। और कैसे, कब डाली जा रही है? पहली बार डाली जा रही है। पहली बार क्या हो रही है? वैल्यू। ध्यान से समझो इस चीज को। किसी हम लोग पढ़ते थे ना गणित में, x बराबर 100 लिखते थे, तो वहां कहने का मतलब हुआ कि x वेरिएबल है और उस वेरिएबल के ऊपर 100 वैल्यू डाली जा रही है, जो उसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? असाइनमेंट। ध्यान से समझो भाई इसको। क्या लिखा हमने वर्ड? असाइनमेंट। असाइनमेंट वर्ड कहाँ आएगा? जब किसी लाइन में किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू डाली जाएगी, तब तुम बोलोगे कि डॉट वेरिएबल में 351 का असाइनमेंट हो रहा है। हिंदी में ऐसे बोल दो कि 300 डॉट नाम के वेरिएबल में 351 वैल्यू डाली जा रही है। अंग्रेजी में बोलोगे तो ऐसे बोलोगे कि डॉट नाम के वेरिएबल में 351 असाइन किया जा रहा है, या एक मिनट 351 का असाइनमेंट हो रहा है। कहाँ? डॉट नाम। तो असाइनमेंट क्या होता है? असाइनमेंट हमेशा किसी वैल्यू का किसी वेरिएबल पे होता है। हाँ बोलो। हम बताएंगे ना, हम बताएंगे ना। तुम क्यों परेशान? क्या कह रहे हो? ठीक है हम बात करेंगे ना, तुम क्यों घबरा रहे हो? देखो नहीं ठीक है, पूछ सकते हो भाई, ऐसा सोचे मतलब पूछना मत बंद कर देना। हाँ मेरी बात सुनो पहले, क्या हम बता रहे कि अगर गणित की भाषा में भी कहें तो क्या कहेंगे? डॉट नाम के वेरिएबल पे 351 का असाइनमेंट हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? और अच्छे बिल्कुल, जब भी किसी वेरिएबल पे कोई, अच्छा जब भी असाइनमेंट होगा तो जिस वेरिएबल पे असाइनमेंट होगा, जिस वेरिएबल पे असाइनमेंट होगा वो वेरिएबल हमेशा कहाँ होगा? लेफ्ट साइड। क्योंकि वैल्यू कैसे आती है? राइट से लेफ्ट की ओर आती है ना यार। बूढ़ा भाग कहाँ होता है? जो चीज कहाँ होता है? राइट में। और लेफ्ट में होता है क्या? वेरिएबल, जिसके ऊपर होता है क्या? असाइनमेंट। लिख देंगे हियर, या लिख देते हैं क्या? अबव वी आर assigning 351 on got variable। क्लियर? इतनी बात समझ में आएगी आपको? जब बोलेंगे असाइनमेंट हो रहा है तो समझ जाएंगे। अच्छा ये बताइए, गॉट नाम के वेरिएबल पे असाइनमेंट का मतलब जैसे क्या है? 351 दिया, आगे कुछ और दे दिया, वैल्यू हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, ये तो आप जानते हो। अच्छा ये बताओ, ये गॉट नाम का जो वेरिएबल है
इस लाइन नंबर 13 पे इस पे क्या हो रहा है असाइनमेंट, लेकिन पहली बार हो रहा है। इस 13 नंबर लाइन से पहले क्या असाइनमेंट डॉट नाम के वेरिएबल पे हुआ? डॉट नाम का वेरिएबल 13 नंबर लाइन के पहले क्या किया गया, डिक्लेयर किया गया। असाइनमेंट कब हुआ है? 13 नंबर लाइन पे हुआ है। और कौन सी बार हुआ है? फर्स्ट टाइम असाइनमेंट है नहीं यार, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट टाइम असाइनमेंट। और इसी को मतलब क्या है, फर्स्ट टाइम असाइनमेंट का मतलब शुरुआत करना। फर्स्ट टाइम का क्या मतलब होता है, कोई चीज शुरू करते हो तो क्या होता है, फर्स्ट टाइम होता है। और इसी की एक इंग्लिश एक वर्ड और है, बिल्कुल एक वर्ड है इंग्लिश का जिसका नाम है इनिशियल। इनिशियल ऐसा नहीं सिर्फ एक ही वर्ड है इनिशियलाइजेशन, एक वर्ड है क्या, इनिशियल। और इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती, कि कहते हैं ना अपने इनिशियल फेज में, मतलब क्या है, अपने शुरुआती दौर में। ठीक है, एक वर्ड होता है क्या, इनिशियल। अब यहीं से वर्ड एक बन के आता है क्या, इनिशियलाइजेशन। इसका मतलब होता है शुरुआत। शुरुआत करने को क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन, इनिशियल। ठीक है, तो अब बताओ यहां पे क्या हो रहा है, लाइन नंबर 13 पे क्या हो रहा है, पहली बार असाइनमेंट हो रहा है ना। पहली बार का मतलब क्या, शुरुआत हो रही है ना, इसीलिए एक वर्ड इसके लिए खूब चलता है जिसे बोलते हैं क्या, इनिशियलाइजेशन। तो जब भी किसी वेरिएबल पे पहली बार असाइनमेंट किया जाता है तब कहते हैं कि वेरिएबल का क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन हो रहा है। अगर कोई पूछेगा लाइन नंबर 13 पे क्या हो रहा है तो लिखोगे, हाँ, गॉट वेरिएबल इज इनिशियलाइज्ड। इनिशियल वर्ड भी है, इनिशियलाइजेशन वर्ड भी है, और क्या वर्ड है, इनिशियलाइज्ड। इनिशियलाइज्ड का मतलब स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, यहाँ पे वेरिएबल क्या हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है। सॉरी, यहाँ पे वर्ड एक और लिखो, क्या, इनिशियल, इनिशियलाइजेशन और क्या, इनिशियलाइज। यहाँ पे क्या हो रहा है, गॉट वेरिएबल इज इनिशियलाइज्ड। क्लियर है ये, बोलो। लाइन नंबर 20 पे क्या हो रहा है, टोटल में क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, ये टोटल पे असाइनमेंट हो रहा है, और कौन सी बार हो रहा है, पहली बार हो रहा है ना। तो इसे बोलेंगे कि ये क्या है, इनिशियलाइजेशन। जेशन है, हाँ असाइनमेंट है, फर्स्ट टाइम असाइनमेंट है, और फर्स्ट टाइम असाइनमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। तो हम कहेंगे लाइन नंबर 20 में टोटल नाम के वेरिएबल का क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, और लाइन नंबर 22 में क्या हो रहा है, बताओ, लाइन नंबर 22 में क्या हो रहा है, परसेंटेज नाम के वेरिएबल का क्या हो रहा है, डिक्लेरेशन। अच्छा, ये बताओ परसेंटेज नाम के वेरिएबल में वैल्यू पहली बार कब आएगी, भाई जब ये लाइन नंबर 24 चलेगी, ये लोग अपना गुड़ा भाग करेंगे, और इसके बाद जो उत्तर आएगा वही उत्तर किस पे आएगा, परसेंटेज के ऊपर आएगा। तो इस लाइन में परसेंटेज नाम के वेरिएबल पे पहली बार असाइनमेंट होगा ना, इसके पास वैल्यू कब आएगी, पहली बार आएगी ना। तो इसलिए हम इस लाइन में बोलेंगे क्या हो रहा है, परसेंटेज का क्या हो रहा है, वेरिएबल का, हाँ, या फिर इनिशियलाइजेशन। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें, आप पहचान गए डिक्लेरेशन क्या है, इनिशियलाइजेशन क्या है। अच्छा, और चीज देखते हैं, लाइन, ये एक मिनट, ये इनिशियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, चलो ये लिख देते हैं, इनिशियलाइजेशन। जिसका इनिशियलाइजेशन होता है वो हमेशा कहाँ रहता है,
बाएं साइड मतलब जिसके ऊपर वैल्यू, जिसके ऊपर असाइनमेंट होता है या जिसके ऊपर पहली बार असाइनमेंट होता है या जिसके ऊपर वैल्यू डाली जाती है वो कहाँ रहता है? लेफ्ट साइड, ऑन लेफ्ट साइड। क्लियर है ये? अच्छा, अब एक बात और आ जाओ, सब एकदम देखना इसको। ये गॉट और टोटल का क्या हो रहा है? लाइन नंबर 26 पे जो गॉट है उसका क्या होगा? देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, हम बात कर रहे हैं लाइन नंबर 26 के पे जो गॉट नाम का वेरिएबल है। 26 पे गॉट कहाँ है? यहाँ। टोटल कहाँ है? यहाँ। कहाँ? दाहिने तरफ है ना। ध्यान से समझना, ये जो है क्या ये डिक्लेरेशन है? नहीं, डिक्लेरेशन ऐसा होता है यार कि तुम लिखते हो क्या डेटा का टाइप और वेरिएबल का नाम, तो ये डिक्लेरेशन नहीं है। क्या डॉट वेरिएबल का इनिशियल, देखो एक तो डिक्लेरेशन सीखा तुमने, दूसरा सीखा क्या? फर्स्ट टाइम असाइनमेंट या इनिशियलाइजेशन। क्या इनिशियलाइजेशन है? ये नहीं है। इनिशियलाइजेशन तो ये है परसेंटेज का हो रहा है। इनिशियलाइजेशन तो लाइन नंबर 19 पे टोटल का हो रहा है। लाइन नंबर 26 पे टोटल का क्या हो रहा है? ध्यान समझना, लाइन नंबर 26 पे टोटल का क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। गॉट का क्या यूज हो रहा है? यूज हो रहा है। लिख देते हैं गॉट एंड टोटल आर बीइंग क्या? यूज्ड। वो यूज हो रहा है, ना डिक्लेयर हो रहा है, ना इनिशियलाइज हो रहा है, और न ये क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। लाइन नंबर 20 पे कहोगे तब टोटल इनिशियलाइज हो रहा है। लाइन नंबर 19 पे कोई पूछेगा तो कहोगे टोटल डिक्लेयर हो रहा है। तीन ही चीज हो सकती है बस, चौथी कोई चीज नहीं है भाई। या तो डिक्लेरेशन हो रहा होगा, या तो इनिशियलाइजेशन हो रहा होगा, और या तो क्या हो रहा होगा? यूज हो रहा होगा, और कुछ नहीं होने वाला। पकड़ लोगे ना? और लिखते हैं gotten used variable are used at कहाँ? राइट साइड। ये लिख देते हैं वेरिएबल्स आर क्या? इनिशियलाइज्ड एट कहाँ? लेफ्ट साइड। क्लियर है ये? तो चलो इतना ही रखते हैं। यूज हो रहा है, यहाँ भी यूज हो रहा है। यूज करना भी बोल सकते हो, और नाम उसको हाँ हाँ क्या कर सकते हैं? नहीं एक्सक्यूट नहीं, यूज ही कहो, यूज हो आसान है। क्या? प्रिंट स्टेटमेंट। ये प्रिंट स्टेटमेंट है ना? हाँ, तो इसमें यहाँ पे भी क्या ही हो रहा है? यूज हो रहा है। अरे यार देखो, डिक्लेयर पकड़ करना पहचान लो, और इनिशियलाइज करना पहचान, बाकी जो बचा सब क्या हो रहा है? यूज हो रहा है, और कुछ नहीं। और हमेशा हाँ वो असाइनमेंट होगा, वो देखेंगे। इतना क्लियर है? पहले जो लेफ्ट राइट के रूल है, वेरिएबल को डिक्लेयर करना, इनिशियलाइज करना, ठीक है, और ये जानना कि भाई ये यूज हो रहा है, डिक्लेयर हो रहा है कि इनिशियलाइज हो रहा है, ठीक है। और अभी तो मेरे ख्याल से देखो चल भी रहा है, तो तुम लोग की जरा बेसिक कोडिंग ट्राई करो, तो फिर कल आगे बताते हैं, ठीक है।